नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान प्रश्न बैंक का पूरा हल लेकर आए हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सभी अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि आपने अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं देखा हो तो ब्लूप्रिंट एक बार देख लीजिए, जिसके अनुसार आपके पेपर आने वाले हैं। कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का ब्लूप्रिंट है, आप इसे देख लीजिए। इसी के अनुसार कितने नंबर का किस चैप्टर से आपके प्रश्न आने हैं आपके लिए एक बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप एक बार इसे ज़रूर अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम आपके सभी चैप्टरों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लगातार देखिएगा। विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 2, मात्रक एवं मापन। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर देना है। पहला ऑप्शन है 365 दिन, दूसरा है 3 × 10⁸ मीटर, तीसरा है 9.46 × 10⁻15 मीटर और चौथा है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.46 × 10⁻15। एक AMU का मान कितना होता है? एक AMU का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है 1.10⁻27 किलोग्राम, दूसरा 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, तीसरा है 931 MeV, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6 × 10⁻27। तीसरा क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन 10⁻−10 मीटर, दूसरा है 10⁻8 मीटर, तीसरा है 10⁻15 मीटर और चौथा है 10⁻6 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻10 मीटर। तीसरा है संख्याएं 0.0053, 0.0530, 0.530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा 2 × 3 3। पांचवा क्वेश्चन, विमीय रूप में सही संबंध है। विमीय रूप में सही संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? K = M²V²। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का 6वां है, किसी भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है। तो पहला है P = A² B/√c। तो इसका राइट आंसर बताना है हमें, कितने प्रतिशत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रुटि कितने प्रतिशत होगी? 6% होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन हो जाएगा मीटर क्यूब में बताना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 आ जाएगी, मीटर हो जाएगा ये। और इसका 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻6 मीटर। तो इसमें क्या भरेंगे? 10⁻6 मीटर। अगला है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है तो 1 सेकेंड में चलती है। 1 सेकेंड में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो हम क्या करेंगे? 5/18 का गुणा करा देंगे तो सेकेंड में निकल आएगी। तो किस में? 18 में 5/18 का गुणा करा देंगे, तो 18 से 18 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? और सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में है, तो क्या हो जाएगा? 10 ग्राम। ग्रह, तारों आदि की दूरियों को विधि द्वारा नापा जाता है। किस विधि द्वारा नापा जाता है? ग्रहों, तारों की दूरियों को कौन सी लंबन विधि द्वारा नापा जाता है? कौन सी विधि द्वारा? लंबन विधि द्वारा। लंबन विधि द्वारा।
वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षाओं की औसत त्रिज्या का आर्क सेकेंड का कोण आंतरिक करें कहलाती है। क्या कहलाती है? पारसिक दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? पारसिक दूरी कहलाती है। इसके बाद आपके लॉन्ग आंसर है, तो आपको ये लॉन्ग आंसर करने हैं। यदि लॉन्ग आंसर ना बने कोई तो आप हमें बताइएगा। लॉन्ग आंसर में टाइम लगेगा, इसीलिए हमने आपके ऑप्शनल और सही विकल्प के आंसर दिए हैं। तो इसके बाद यदि आपको फिर भी इनमें नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इनके भी आंसर जरूर उपलब्ध करवाएंगे। अगला है सरल रेखा में गति तथा समतल में गति। पहला क्वेश्चन है, एक गेंद की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड से फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में इस पर त्वरण का मान कितना होगा? अधिकतम ऊंचाई की स्थिति में त्वरण का मान कितना होगा इसमें, वो बताना है हमें। तो अधिकतम स्थिति में त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक वस्तु का स्थिति समीकरण निम्न है। x बराबर 2t² प्लस 2t प्लस 5 x मीटर में है, t सेकेंड में है। तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो वस्तु का त्वरण क्या होगा वो बताना है। तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा है, मुक्त रूप में गिरती किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय में सही संबंध। मुक्त रूप से गिरती वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में सही संबंध क्या होगा? तो सही संबंध क्या होगा इसमें बताना हमने। पहला ऑप्शन दिया x प्रोपोर्शनल t, x प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, x प्रोपोर्शनल 1/t²। इसका राइट आंसर हो जाएगा x प्रोपोर्शनल -t इनवर्स। चौथा है, निम्न में से सदिश राशियों का समूह है। पहला ऑप्शन दिया दाब, वेग, बल। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है, लेकिन वेग और बल सदिश राशि है, तो ये नहीं होगा। त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। त्वरण सदिश राशि है, संवेग राशि है, लेकिन क्षेत्रफल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व गुण, बलागुण और विस्थापन। ये कैसी हो जाएंगी? तीनों सदिश राशियां हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि किन्हीं दो राशियों के परिणाम दोनों के परिमाणों के योग के बराबर हो तो निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य होगा? दोनों सदिश समांतर होंगे, दोनों सदिश लंबवत होंगे, दोनों सदिशों के बीच 360 अंश का कोण होगा। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? दोनों सदिश लंबवत होंगे। छठवां है, किन्हीं दो राशियां ए और बी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दो सदिशों ए और बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, a प्लस बी का परिमाण a माइनस बी के परिमाण से सदैव अधिक होगा। और दूसरा है, a प्लस बी का परिमाण सदैव a के परिमाण से अधिक होगा। a माइनस बी का परिमाण a के परिमाण से कम होगा। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का परिमाण सदैव a के परिमाण से कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण है, तो इनका परिणामी क्या होगा? इनका परिणामी क्या होगा? a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दो सदिशों ए और बी के मध्य थीटा कोण है, तो इनके परिणामी सदिशों का परिमाण कितना होगा? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। आठवां, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण का मान कितना होना चाहिए? किसी भी वस्तु को अधिकतम दूरी तक प्रक्षेप करने के लिए प्रक्षेपण कोण का मान कितना होना चाहिए? 45 अंश होना चाहिए। यदि किसी वस्तु को 45 अंश के कोण पर फेंका जाएगा तो वो अधिकतम दूरी तय करेगी।
निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा? निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा? तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 अंश और 50 अंश के लिए। 10वां है, अदिश राशि वह है जो किसी भी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती, विमाहीन होती है, उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों के अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो। इसके बाद आपके दिए गए हैं लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इनके सभी के आंसर आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप तो कमेंट जरूर करिएगा, यदि ना बने तो आपसे, यदि बन जाए तो अच्छा है, नहीं बने तो आप कमेंट करिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करिए, हम इनके आंसर आपको जरूर उपलब्ध करवा देंगे। अगला अध्याय है अध्याय 5। अध्याय 5 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किसी समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? नेट बल गति की दिशा आवश्यक है, नेट बल शून्य होना चाहिए, नेट बल गति की विपरीत दिशा में आवश्यक है, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान रखने के लिए क्या होना चाहिए? नेट बल गति की दिशा में आवश्यक है, नेट बल गति की दिशा में आवश्यक है, नेट बल शून्य होना चाहिए, नेट बल गति की विपरीत दिशा में आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए नेट बल शून्य होना चाहिए। जो क्या होना चाहिए? नेट बल शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा, मशीनों आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, क्यों? मशीनों आदि में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसके प्रयोग से घर्षण बल समाप्त हो जाता है, इसके प्रयोग से मशीन पुर्जे घिसते नहीं हैं, इसके उपयोग से जड़त्व बढ़ जाता है, इसके उपयोग से सर्पीय घर्षण लौटने घर्षण में बदल जाता है, जो कि या फिर चक्र कम होता है। तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके उपयोग से सर्पीय घर्षण लौटने घर्षण में बदल जाता है, जो कि अपेक्षाकृत कम होता है। तीसरा, 1 किलोग्राम के पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे से बांधकर क्षैतिज तल से 1 मीटर प्रति सेकेंड के रेखीय वेग से वृत्तीय गति में घुमाया जाता है, तो धागे पर तनाव कितना हो जाएगा? धागे पर तनाव हो जाएगा 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा धागे पर तनाव? 10 न्यूटन। एक समान चाल से वृत्तीय गति करते किसी पिंड की गति, एक समान चाल से वृत्तीय गति करते किसी पिंड की गति, एक समान त्वरित गति, असमान त्वरित गति, एक समान वेग से गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान से त्वरित गति। क्या हो जाएगा? एक समान से त्वरित गति। 5वां क्वेश्चन है, बाह्य बल की उपस्थिति में किसी निकाय का संवेग, बाह्य बल की उपस्थिति में किसी निकाय का संवेग नियत रहता है, बल की दिशा में कम हो जाता है, बल की दिशा में बढ़ जाता है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल की दिशा में बढ़ जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि किसी निकाय पर बल आरोपित नहीं हो तो उसका संवेग, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं हो तो उसका वेग संरक्षित रहता है। तो कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। चरम स्थैतिक घर्षण का मान गतिक घर्षण से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। पहले में संरक्षित, दूसरे में अधिक। वृत्तीय गति के लिए बल आवश्यक है। वृत्तीय गति के लिए कौन सा बल आवश्यक है? कोणीय बल। कौन सा बल आवश्यक है? कोणीय बल।
चौथा है समतल सड़क पर कार की गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल द्वारा प्राप्त होता है, केंद्र द्वारा प्राप्त होता है। कहाँ द्वारा प्राप्त होता है? केंद्र द्वारा। घर्षण बल संपर्क सतह के कार्य करता है। घर्षण बल संपर्क सतह के कैसे कार्य करता है? अनुदिश कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? अनुदिश कार्य करता है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसके बाद जो बचे हुए चैप्टरों के आंसर हैं वो भी हम देंगे। यदि आपको सभी चैप्टरों के आंसर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम सभी चैप्टरों के आंसर ज़रूर आपको देंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।